आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा जिसको करने से आपका पति हमेशा आपकी तरफ आकर्षित रहेगा और उसका वशीकरण हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ आपका पति आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा और जिन किसी भी दूसरी स्त्री के साथ उसका चक्कर है या अफेयर है तो वो उसको एकदम से त्याग देगा और हमेशा आप ही को ही प्यार करेगा। तो आइए जानते हैं वो टोटके। सबसे पहला टोटका, शुक्रवार के दिन आप सुबह सुबह कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए और शाम के समय आप 3 इलायची लीजिए और 3 इलायची को अपने शरीर में स्पर्श कीजिए और फिर वो 3 इलायची रात को सोते समय अपने पति के सिरहाने रख दीजिए और उसके बाद सुबह आप उठ के अपने पति के उठने से पहले वो 3 इलायची ले लीजिए और वो 3 इलायची को आप पीस के या तो चाय में वरना खाने में मिला के अपने पति को खिला दीजिए। इसको करने से आपका पति हमेशा आपके पास रहेगा और उसका वशीकरण हमेशा बना रहेगा। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटके में आपको एक नारियल लेना है। नारियल लीजिए और कपूर लीजिए और धतूरे के थोड़े से बीज लीजिए। इन तीनों को पीसिए। पीसने के बाद इनका पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद आप इनको शहद में मिलाइए और उसका एक टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद आप अपने पति के सामने जाएंगे तो उससे आपका पति हमेशा आपसे सम्मोहित रहेगा और कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा और आप इसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है जो आपको करना है शुक्ल पक्ष के दिन। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार के दिन आप लोग 3 लौंग लीजिए और वो 3 लौंग आप अपने शरीर के पास रखिए। चाहे तो आप दिन में कितनी भी देर को रखिए मगर वो 3 लौंग आपके शरीर को स्पर्श करनी चाहिए है। उसके बाद आप वो 3 लौंग अगले दिन सुबह सुबह उनको पीस के चाय में मिला के वरना खाने में मिला के अपने पति को खिला दीजिए। इसको करने से आपके पति का वशीकरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका उन लोगों के लिए है जो स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पति हमेशा उनके पास रहे और जिन लोगों को शक है कि उनका पति का जो संबंध है वो बाहर किसी दूसरी स्त्री के साथ है तो आप लोग ये टोटका कीजिए जो कि बहुत सरल है। रात को जब आपका पति सो जाए तो रात को करीबन 12 बजे के आसपास आप कुछ बाल काटिए अपने पति के और वो जब आप बाल काटेंगे तो उनको रात के समय ही उनको जाके जला दीजिए और उनको कुचल दीजिए। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है यानी कि वो स्त्री जिसके ऊपर आपको शक लगता है तो उसका नाम भी लीजिए और कुचल के आप फिर सो जाइए। अगले दिन से आप असर देखेंगे कि आपका पति आपकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है कि जिन लोगों को पंडित जी बताते हैं शादी से पहले या शादी के बाद कि आप लोगों को वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं और आप लोगों ने बहुत उपाय कर लिए हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, घर में काफी कलह कलेश मचा हुआ है आपके पति के साथ और आपके बीच में, तो आप लोग एक काम कीजिए। जो भी पति हैं वो 40 बादाम लीजिए और एक बादाम आप रोज जल में प्रवाह कीजिए 40 दिन तक। उससे घर में जितने भी आप के कलह कलेश हैं वो मिटेंगे और पति पत्नी में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका जो है वो आपको होली वाले दिन करना है। होली के दिन आप 3 गोमती चक्र खरीदिए और होली की रात को जिस टाइम होली का दहन होता है उस समय आप लोग एक काम कीजिए। जो स्त्रियां हैं वो 3 गोमती चक्र लेके होली की 3 परिक्रमा कीजिए और एक गोमती चक्र जिसके ऊपर आपको लगता है कि शक है वो स्त्री जो भी है उसका नाम लीजिए और एक गोमती चक्र आप उस जलती हुई अग्नि में फेंकिए। इसको करने से जो आपका पति है वो उस दूसरी स्त्री के साथ संबंध तोड़ देगा और आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये कुछ टोटके थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि बहुत सरल है। इसको करने से आपका पति हमेशा आपकी तरफ आकर्षित रहेगा, सम्मोहित रहेगा और उसका हमेशा वशीकरण बना रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए